दामिनी गुप्ता उर्फ आरती के अवैध संबंध सत्यम त्रिवेदी सपा नेता के साथ हैं, जो हमको कहते दोनों लोग जान से मारने की बार बार वो कर रहे हैं कोशिश। उत्तर प्रदेश में इन दिनों खौफनाक बीवियों के कारनामों से पुरुष समाज पूरी तरह से डरा हुआ है और ऐसे ऐसे केस सामने आए हैं जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। फिर चाहे मेरठ की मुस्कान हो या फिर औरैया की प्रगति, इन दोनों ही केस में हैरत अंगेज कांड देखने को मिले। ताजा मामला कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पीड़ित पति ने एक सपा नेता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आशीष का आरोप है कि उसकी पत्नी और सपा नेता के बीच अवैध संबंध है, जिसकी वजह से दोनों मिलकर उसको जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आशीष ने और क्या कुछ बताया, सुनिए। सर क्या है कि मेरी पत्नी दामिनी गुप्ता उर्फ आरती के अवैध संबंध सत्यम त्रिवेदी सपा नेता के साथ हैं, जो हमको कहते दोनों लोग जान से मारने की बार बार वो कर रहे हैं कोशिश। और मेरी सारी प्रॉपर्टी हथियार है, मेरे फ्लैट पे कब्जा कर लिया है और वो कचहरी में भी हमको धमकी दे रहे हैं और पुलिस उसको अभी तक पकड़ नहीं पा रही है। 2 महीने से ऊपर हो गए हैं। 16 तारीख को हमको डंडो राड से मारा था पनकी SF के आगे और मेरी स्थिति बहुत ख़राब है। मेरा परिवार बड़ी चिंता में है। हम लोग बार बार अधिकारियों के पास भाग रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और मेरे भाई के साथ भी मारपीट करी है। मेरी माँ को रात को 11 बजे मारा, जिसका मेडिकल थाना अध्यक्ष साहब ने करवाया। मेरा उर्सला में हम भर्ती रहे 10 दिन, हमारी कोई किसी तरीके की सुनवाई नहीं हो रही। कृपया मीडिया महोदय से कह रहे हैं मेरी सुनवाई हो और हमें इंसाफ मिले, आपकी महान दया होगी। जी आज कहाँ आए थे? आज हम DCP के आए थे, ब्रेस्ट साहब के पास आए, जो कि आज मिले नहीं, वो दौरे पे हैं। FIR जी हाँ, FIR हमारी दर्ज हो चुकी है। अब क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं हमको जल्द से जल्द अधिकारी लोग न्याय दिलाएं और इस सपा के गुंडे से छुटकारा दिलाया जाए। तो सुना आपने, आशीष गुप्ता इस हद तक डरा हुआ है कि न्याय पाने के लिए वो दर दर भटक रहा है। इस संबंध में थाना पनकी में पहले से ही मामला दर्ज है, लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित ने सपा नेता की गिरफ्तारी की मांग की है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर जल्द ही सपा नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस केस में कैसे और कब एक्शन होता है, या फिर आशीष को अपनी जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, GMT न्यूज।